15 अगस्त के दिन हम लोग 12 बजे वहाँ मढ़ौरा चीनी के प्रांगण से पटना गर्दनी बाग तक पद यात्रा करते हुए आए हुए हैं। जो जिस तरह का हम लोग कठिनाइयाँ, जिस तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ा, पैर में छाले पड़ गया, मुंह में घाव पड़ गया, घर में बैठे हुए हैं, कोई हम लोग आवाज़ सुनने नहीं आ रहा है, कोई दर्द सुनने नहीं आ रहा है। आज जो मढ़ौरा जो चीनी मिल है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जो 1904 में उसका स्थापना हुआ था, वहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ थी। बिहार में जितने भी जूट मिल, चीनी मिल, अब पेपर मिल, जितने भी उद्योग है, लगभग 90 के दशक के बाद जितने भी चीनी मिल बंद हुई है उस सभी को पुनः स्थापित किया जाए। एशिया फेम की 4 फैक्ट्रियाँ थी। आज जिस लॉ से टाटा बिरला अपनी कंपनी खड़ा किए हैं, जिस लॉ से अडानी और अंबानी अपनी कंपनी खड़ा किए हैं, वही मढ़ौरा चीनी मिल फर्स्ट वो लॉ बनाई थी। सुनिए लालू यादव के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, एक बार तो आप छलाहल करबे किए थे और दूसरा बात जब मोदी जी मढ़ौरा में आए तो आप ही मन से कह रहे थे कि चीनी मिल के बारे में सुनना है। अब हम क्या बोले सर, एक लाइन बोल देते हैं, हम डर भी लग रहा है। और जब मैं तो कभी हूँ सर, बोल दूंगा मिर्ची लग जाएगी। ऐसे भी 2018 से मेरे को जान का खतरा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और हमारे साथ कई लोग देख रहे होंगे यहाँ पे धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं चूँकि इनके सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के चीनी मिल बंद हो चुका है और बिहार और पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ चुका है। ये सभी लोग जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी को लेकर चूँकि बिहार सरकार जहाँ जहाँ चीनी मिल था सभी चीनी मिल को बंद कर दिया है और उसी को लेकर यहाँ पे कई ग्रामीण वहाँ से चलकर आए हैं और यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे डटे हुए। इनका कहना है कि हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को मान नहीं लेती है। अब आइए हम इनसे मिलते हैं और जुड़ते हैं, इनका क्या मांग है, क्या चाहते हैं ये सरकार से, सारी बात हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी जो मांग है मढ़ौरा चीनी मिल से कम कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम बता दें कि 15 अगस्त के दिन हम लोग 12 बजे वहाँ मढ़ौरा चीनी के प्रांगण से पटना गर्दनी बाग तक पद यात्रा करते हुए आए हुए हैं। पद यात्रा करने के दौरान जो जिस तरह का हम लोग कठिनाइयाँ, जिस तरह की परेशानियाँ झेलना पड़ा, पैर में छाले पड़ गया, मुंह में घाव पड़ गया, लेकिन फिर भी आज हम लोग 17 तारीख से घर में बैठे हुए हैं, कोई हम लोग आवाज़ सुनने नहीं आ रहा है, कोई दर्द सुनने नहीं आ रहा है। तो हम अपील करना चाहते हैं कि सारण जिला के जितने भी साथी सुन रहे हैं, सारणवासी सुन रहे हैं, मढ़ौरावासी सुन रहे हैं, बिहार के तमाम लोग सुन रहे हैं, वो लोग आइए, हम लोग आवाज़ बनिए, क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। सर देखिए, मैं मढ़ौरा से आया हूँ, हमारे साथ तमाम साथीगण आए हुए हैं। 15 अगस्त के दिन हम लोग पद यात्रा कर हम मढ़ौरा चीनी मिल के लिए आंदोलन के लिए आए थे। बिहार में जितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं उसको सरकार फिर से पुनः स्थापित करे, नया मॉडर्न तरीके से चीनी मिल बनवाए, जूट मिल बनवाए, पेपर मिल बनवाए। जितनी सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, कितना दर्द है बिहार का, बिहार वासियों का दर्द कब समझेंगे? नीतीश जी और लालू जी और सुशील मोदी जी, बीजेपी वाले, ये लोग जब इन लोगों का दल गिरने वाला आता है दूसरे दल में जाकर राजनीति की रोटी सेक लेते हैं। एशिया फेम की 4 फैक्ट्रियाँ थी। आज जिस लॉ से टाटा बिरला अपनी कंपनी खड़ा किए हैं, जिस लॉ से अडानी और अंबानी अपनी कंपनी खड़ा किए हैं, वही मढ़ौरा चीनी मिल फर्स्ट वो लॉ बनाई थी। जिसके वो उसके लॉ भारत सरकार से कानून बनवाई, एक्ट बनवाई, उस एक्ट का नाम मुझे नहीं याद है, और उसके बाद ही भारत में अब बड़े बड़े कंपनियाँ लगी थी। मढ़ौरा चीनी मिल का ये खासियत था, अगर चीनी उसकी चीनी अगर रखी जाती थी तो शीशे के समान चमकती थी। 400 फैक्ट्री, एशिया मोर्टेन का रुतबा आज कैडबरी ने कब्जा कर रखा है। मोर्टेन ने पूरे दुनिया में कब्जा कर रखा था 90 में। 4 फैक्ट्रियाँ, पूरा बिहार गौरव गाथा जानता है मढ़ौरा का औद्योगिक इतिहास का। 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, अरे 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब राजनेताओं ने राजनीति की। सुनिए लालू यादव के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, एक बार तो आप छलाहल करबे किए थे और दूसरा बात जब मोदी जी मढ़ौरा में आए तो आप ही मन से कह रहे थे कि चीनी मिल के बारे में सुनना है। हम लोग चीनी मिल के बारे में सुनना चाहते हैं और पैदा लाए हैं। हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी ना तो इसके जिम्मेदार मढ़ौरा का विधायक और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी होंगे। हम लोग पैदल यात्रा कर पाए हैं, कितने साथी हैं हॉस्पिटलाइज हैं। मेरा पाँव में कांटी हला हुआ था, सूजन हुआ है अभी इसमें। इतने परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपना पढ़ाई छोड़ के आए हैं हम लोग कि 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, सब राजनेताओं ने राजनीति की। चीनी, मोटन, आयरन, शराब, 4 फैक्ट्री।
चीनी मोटन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल। ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही सारण इंजीनियरिंग। अब तो एक ही बात कहूँगा बिहार के तमाम जिलों के साथियों से, बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के, बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के। जितने सारे धरना स्थल पर साथी बैठे हैं बहिष्कार करी नेता सभी पार्टी के। लोकसभा विधानसभा चुनाव में तब जाके अच्छा प्रभार हुई, अच्छा संदेश जाई मौन पड़ी सरकार में। ये जो सरकार विधानसभा में बैठ रही है, कभी जदयू कभी राजद कभी बीजेपी, बिहार के युवाओं के साथ छलाहल कर रही है, धोखा दे रही है, मूर्ख बना रही है। 30 सालों से बीजेपी और जदयू राजद मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। आपके हाथ में अपने भविष्य है, किसी एक पार्टी की सरकार बनाइए, बैसाखी वाली सरकार मत बनाइए। और देखिए मढ़ौरा चीनी मिल का सर मैं थोड़ा एक डिटेल में बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट 2005 में आदेश दिया कि मढ़ौरा चीनी मिल का जो सामान है, जो भी पार्ट्स पुर्जा है वो पुराना हो चुका है, बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रही है फैक्ट्री, इसको सारा स्पेयर पार्ट्स बेचा जाए और नया असेंबलिंग कर नया फैक्ट्री का निर्माण किया जाए, सारा पार्ट्स बेचा जाए। इसमें जौहर जायसवाल को फैक्ट्री बेचा गया और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी उस समय वहाँ के सांसद थे, सारा पार्ट्स पूजा बेच दिया गया। उस समय भारत सरकार को जितनी सारी डेड कंपनियाँ थीं, भारत सरकार का एक संस्था था, ऑफिस था, जिसका नाम था BISR, उसका नाम था BISR। इसका काम था कि भारत में जितनी बड़ी उद्योग बंद पड़ी है, चाहे लॉस में चल रही है, इसका आप डाटा निकालिए। और एक और संस्था थी IFCI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम था फाइनेंस से मदद करना। इसका चीफ थे अतुल राय, इसका ऑफिस है दिल्ली कनॉट प्लेस में। और क्या मीटिंग हुआ था राजीव प्रताप रूढ़ी जी से और अतुल राय से, कुछ मीटिंग हुआ था, आसाद दिखे थे। चीनी मिल चलवाने के लिए ऊँख की खेती कराई गई थी मढ़ौरा में, 1500 एकड़ ज़मीन में सर खेती कराई गई थी। 12 दर्जन ट्रैक्टर से मढ़ौरा चीनी मिल का सबसे उपजाऊ जमीन रामकौला तरिया बाग को जुतवाया गया था। 501 चीनी मिल के निर्माण में नारियल फोड़ा गया था। पहला ईंट वहाँ के सांसद महोदय ईंट डाले थे, हिंदुस्तान पत्रकार पेपर में छापा गया था। और जब मैं तो कभी हूँ सर, बोल दूंगा मिर्ची लग जाएगी। ऐसे भी 2018 से मेरे को जान का खतरा है, साफ बोलूँगा, मेरे जान को खतरा है वहाँ के नेताओं से। आज कौन खतरा है वो तो जानता ही है। चीनी मिल का मैंने मुद्दा उठाया, जयप्रकाश विश्वविद्यालय का कविता के माध्यम से सब मुद्दा उठाया। बताइए, हम लोग उस धरती से आते हैं जहाँ जयप्रकाश नारायण जी, जहाँ जन आंदोलन का जड़ है, उसका जिला, उसके जिले के लोग शिक्षा से रोजगार से वंचित हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय सर भारत का सबसे विलंब चलने वाला विश्वविद्यालय, कोई नेता बोलने वाला नहीं है सर विधानसभा में या लोकसभा में। बताइए अब हम क्या बोले सर, एक लाइन बोल देते हैं, हम डर भी लग रहा है कि उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा, उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा। चीनी मिल के निउआ में पहला ईंटवा गरबनी आ साथे साथे 501 नरियल फोरबनी। रमकौला बाग के 12 दर्जन ट्रैक्टर से जोतबनी। उखिया बोआई रूढ़ी जी देनी धोखा। बहुत धोखा दिए हैं रूढ़ी जी, हम जानते हैं आप मेरे से नाराज है, कहते हैं कि क्षेत्रीय होकर मुझे एक्सपोज कर रहा है, पर्दाफाश कर रहा है। आपसे सर हम लोगों का कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सर, हम लोग आपको बार बार वोट देते आ रहे हैं, हम लोग आपको ही वोट देंगे, चलिए आपको ही वोट देंगे। लेकिन चीनी मिल का जहां फाइल फंसा हुआ है 2018 में सर, जिसका नाम BISR है, IFC इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हिसाब मांगा गया कि 2007 में जो फाइल गया था अतुल राय के पास, इसके जो चेयरमैन थे IFCI के, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कन्नट प्लेस में इनका था, अतुल राय चीफ थे उसके। वो फाइल चीनी मिल का स्पेयर पार्ट्स बिका, तो स्पेयर पार्ट्स किसने बिकवाया और उसका पैसा कहाँ है? चीनी मिल का जो पार्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिकाया, उसका पैसा कहाँ है, उसका हिसाब किसके पास है? और उसके बाद कि जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको फाइनेंस से मदद करना था कि जितना घट रहा है स्पेयर पार्ट्स बेचने के बाद मशीनरी को आप पैसा दीजिए, तो यहाँ से पैसा उठाया गया है कि नहीं, इसके लिए एक आदमी ने RTI लगाया। तो अब ये संस्था बदल गई है, BISR को चेंज कर NCLT नेशनल कंपनी लॉ
ट्रिब्यूनल बना दिया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मोदी सरकार बनाई है 2018 में, और 16 में ही चेंज कर दी है, और 18 में RTI किया गया। तो ये NCLT बोल रही है कि मेरे पास चीनी मिल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर बताइए ये कितना बड़ा स्कैम है। अभी सब बोल रहा हूँ तो जान का खतरा है। मेरी माँ एक्सपायर कर चुकी हैं, मैं कभी हूँ, मेरे अंदर कभी कुल का खून है, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। मैं 2018 से आंदोलन कर रहा हूँ। 2018 में मुझे लोग गाली दे रहे थे सर, ये चीनी मिल पे भोजपुरी में कविता लिख रहा है, अब मैंने उठा दिया। देख लीजिए इतने लोग पद यात्रा में आए हैं, कितने लोग बीमार पड़ गए हैं। मैं कोई राजनीति बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ सर, मेरे फादर भी कॉलेज में प्रिंसिपल है, वित्त रहित कॉलेज में। मैं अच्छा खासा ज़िंदगी जी सकता हूँ, लेकिन एक अंदर का कवि कुल का आंगन का हूँ, भिखारी ठाकुर जी का वंशज से आता हूँ मैं, महेंद्र मिश्र जी के घराने से आता हूँ मैं। बर्दाश्त नहीं कर पाया सर मैं। याद करो पटना वासियों, याद करो पटना वासियों, अपने सोई हुई जमीर को जगाइए। छपरा, सिवान, गोपालगंज वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। पटना वासियों, ये धरती का अपमान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र से इस धरती की पहचान है। याद करो छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आह्वान, JP के लाडले, जन जन को जगाओ, नव भारत निर्माण के लिए ये धरना प्रदर्शन पर आओ। जी हम लोग सारण जिला के मरहौरा से आए हुए हैं। चीनी मिल हमारे यहाँ बंद पड़ी है। उसके बाद चीनी मिल के अलावा सारण मिल, मॉर्टेन मिल और एक शराब मिल भी था हम लोगों के यहाँ। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा शराब मिल ना चालू करवा कर बाकी जो 3 फैक्ट्रियाँ थीं उसको चालू करवाएं। ये पिछले लमसम 27-28 साल से बंद पड़ी हुई है, और ये 27-28 साल से हमारे यहाँ जो भी नेता आते हैं उसी को मुद्दा बनाकर वोट मांगते हैं। और मैं अपने सारण जिला के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब चुप मत रहिए, अपने सांसद जी से कहिए कि हम लोग केवल वोट देंगे, हमको दीजिएगा क्या। हम लोग केवल वोट देंगे, हमको दीजिएगा क्या। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार चाहिए, ठीक है। और मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सारण वासियों को कि इसका अगर कोई दोषी है तो सर्वो सर्वा आप लोग खुद दोषी हैं। आप लोग वोट देते हैं और मांगते कुछ नहीं है। जिसको वोट देते हैं उससे, जिसको वोट आप लोग करते हैं उससे आप लोग मांगिए। और मैं अपने मरहौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय जी को, जो अभी हाल में मंत्री बने हुए हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि अब आप मंत्री बन चुके हैं, सरकार के पास इस मुद्दे को लेकर जाइए और फैक्ट्री को चालू करवाइए। क्योंकि देखिए पब्लिक चुप है, तो इसका आप ये फ़ायदा मत उठाइए कि वो हमेशा चुपे रहेगी, ठीक है। एक दिन आवाज़ बन के आएगी। आज आप सरकार में हैं, सरकार के साथ हैं, आप चाहेंगे तो फैक्ट्री चालू हो सकती है। फैक्ट्री को चालू करवाइए, अन्यथा हम लोग जब तक फैक्ट्री को चालू आप लोग नहीं करवाइएगा, हम लोग इस धरना को तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग फैक्ट्री चालू करवाने के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है, और सारण वासियों के लिए हम लोग इस धरना पर बैठे रहेंगे। और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा समर्थन दें, और वोट का अधिकार अपने विधायक और सांसदों से मांगें, रोजगार मांगें। हम लोग यूं ही पदयात्रा करके नहीं आए। आज जो मरहौरा जो चीनी मिल है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जो 1904 में उसका स्थापना हुआ था, वहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ थी। तो वहाँ के जो आज 27 साल हो गया चीनी मिल बंद हुए, आज वो खंडर रो रही है। इसलिए हम लोग उस खंडर जो रो रही है उस चीनी मिल से आज 17,000 से ज़्यादा किसान मजदूर का कर्मचारी का चूल्हे जलता था, उसका रोजी रोटी चलता था। वो आज जो खंडर रो रही है उसको हम लोग बचाने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए सरकार से यहाँ पे आए हैं मांग करने के लिए कि पुनः उसको स्थापित किया जाए। और बता दें एक बात कि जब तक चीनी मिल को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। क्योंकि ये जो चीनी मिल है ये बिहार का बहुत गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। और बिहार में जितने भी जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, जितने भी उद्योग है, लगभग 90 के दशक के बाद जितने भी चीनी मिल बंद हुई है उस सभी को पुनः स्थापित किया जाए। ये सब हम लोग सरकार से मांग है। हमारी मांग है कि मरहौरा चीनी मिल सहित बिहार में पिछले 30-35 सालों में जितना भी फैक्ट्री बंद हुआ है सरकार उसको चालू कर दे। हमारा ये मानना है कि बिहार में जितना भी फैक्ट्री बंद हुआ है सिर्फ उसको चालू कर दिया जाए। कुछ नया हम लोग नहीं मांग रहे हैं, जो पहले था खाली उसको चालू कर दिया जाए तो बिहार से पूर्णतः पलायन रुक जाएगा, लोगों को यहीं रोजगार मिल जाएगा और दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपमानित नहीं होना पड़ेगा और गाली नहीं सुनना पड़ेगा। हम लोग सारण से 70 किलोमीटर पैदल चलकर और सारण के मरहौरा से पटना के गर्दनी बाग में 17 तारीख को पहुँचे हैं। और हमारा एक ही मांग है कि मरहौरा का चीनी मिल जो है और वहाँ पे 3 फैक्ट्रियाँ हैं जो सभी बंद पड़ी हैं। मॉर्टन फैक्ट्री है, सारण इंजीनियरिंग है और मरहौरा चीनी मिल।
इन सभी को चालू किया जाए। अब पूर्णतः जो सभी बिहार में फैक्ट्रियाँ बंद हैं उनको चालू किया जाए, क्योंकि राज्य से पलायन रुके और हर किसी को, हर मजदूर को, हर किसी को यहीं पे रोजगार मिले। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मरहरा चीनी मिल चालू करो, चालू करो। मरहरा चीनी मिल चालू करो, चालू करो, चालू करो। मरहरा चीनी मिल चालू करो, चालू करो, चालू करो। मरहरा चीनी मिल चालू करो, चालू करो, चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।